तो गाइस कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे जैसे भी होंगे मस्त होंगे खुश होंगे। दोस्तों एक बार की बात है, एक बूढ़ी माँ जो कि एक रास्ते पर भीख मांग रही थी। तभी एक संत महात्मा ने उस बूढ़ी औरत को देखा और उस पर तरस आ गया उनको, और वो उस बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे बूढ़ी माँ औरत, आप यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? क्या आपके बेटे नहीं हैं? तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे एक ही बेटा था। और उसके बाद संत जी कहते हैं, तो क्या आपका वह बेटा आपको खाना पीना नहीं देता क्या? तब वह बूढ़ी माँ एक बार फिर से कहती है कि मेरा बेटा नौकरी करने विदेश चला गया है और अभी तक वापस नहीं आया। हर महीने उसका संदेशा आ जाता है। तब संत महात्मा पूछते हैं कि क्या वो जब विदेश जा रहा था तो आपको कुछ पैसे दे के नहीं गया? बूढ़ी माँ बड़े ही सरल शब्दों में कहती है कि वह कुछ पैसे जरूर दे गया था, वो पैसे खर्च हो गए मेरे, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगती हूँ। संत ने कहा कि क्या आपका बेटा महीने में कुछ पैसे नहीं भेजता है क्या माँ जी? तो माँ कहती है कि महीने में एक कागज जरूर भेजता है, वह रंग बिरंगा कागज, उसका लिखा हुआ मैं उसे अपने दीवार पर चिपका देती हूँ, क्योंकि वो मेरे बेटे की लिखावट है। और तब संत जी कहते हैं कि चलिए मैं देखता हूँ आपका बेटा उसमें क्या लिखता है। और हालांकि वो जो माँ थी वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से संत जी उसके घर जाते हैं, और जैसे ही वह उस बूढ़ी माँ के कमरे में जाते हैं देखते हैं कि दीवार पर 60 बैंक ड्राफ्ट चिपके हुए हैं, और एक एक बैंक ड्राफ्ट पर 50-50 हजार रुपए की राशि थी। वह बूढ़ी माँ पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद उसे उस बैंक ड्राफ्ट का कुछ भी मतलब नहीं पता था। तब वह संत जी उस माँ को समझाते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हें 50-50 हजार रुपए महीने भेजता है, और उस विषय से वो परिचित करवाते हैं। सोचिए उस बूढ़ी माँ के पास कितने पैसे थे, कितने पैसे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बैंक ड्राफ्ट 50 हजार का हो सकता है तो उस माँ जी के पास 60 बैंक ड्राफ्ट पड़े हुए थे। हमारी जिंदगी भी उस बूढ़ी माँ के जैसे ही है। हम धर्म ग्रंथों को घर में रखते हैं सजाकर, लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते हैं। हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, हमें हमारे धर्म के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं होता है, जिससे हम अपने जीवन में सिर्फ भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। अरे एक बार अध्ययन तो करिए, एक बार जानिए तो सही कि जीवन का आदर्श क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन किस प्रकार से जिया जाता है। लोग तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, लोग किस प्रकार से एक दूसरों से रिश्ते तोड़ देते हैं, उन्हें इसी वजह से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो धर्म ग्रंथों को घर में सजा कर रखते हैं, उनका अध्ययन नहीं करते। ये बातें पसंद आई हो तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहता हूं कि ये संदेश आप अपने करीबियों तक जरूर शेयर करें, ताकि कुछ जानकारियां जो उनके घर में पड़े हुए ग्रंथ हैं, जो पढ़ी हुई किताबें हैं, आप उन्हें पढ़िए, उन्हें सीखिए। बहुत कुछ ज्ञान भरा हुआ है, उसी ज्ञान से आज ये संसार जगमगा रहा है। ज्ञान की बदौलत ही इंसान अपने जीवन में कहीं से ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।